राजन, परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो सबके मंगल के लिए किया है। हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि का अधिकार करके बैठ गया कि मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर भगवान से प्रार्थना करी तो 12 अवतार लेकर के आए वो, और पृथ्वी को उठा करके लाए। और हिरण्यकश्यप से आया वो राक्षस कि कौन है इस सृष्टि को हाथ लगाने वाला, ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो भगवान को गुस्सा आई, उसको पछाटा, उसकी मृत्यु करी और सृष्टि को लाकर के धरा को समुद्र के ऊपर स्थापित करी। इसलिए देखो ये धरा समुद्र के बीच में है, चारों तरफ समुद्र है ना। और आदेश कर दिया कि जाओ, आपको कोई विपत्ति आए तो आप ईश्वर का भजन करना, जगत में मत रोना। और अपन क्या करते हैं साहब कि अगर जो अपने कोई दुख भी आवे, विपत्ति भी आवे, तो अपन कणी केवा सरपंच साहब कहेगा, पटेल बाए कहेगा, यहाँ अगर जो फैसलो नहीं सुलझो तो थानादार साहब कहेगा, कोर्ट कचेरिया में रोता फरांगा अपन। यही हो रहा है। इसलिए आप बैठ करके भगवान का भजन करना, और भगवान का भजन करोगे तो भगवान इतना पावरफुल है, सारी व्यवस्था संतुलित करके और आपके जीवन की जीत करा देगा। आपकी नैया पार लगा देगा, इन प्रकार से वो व्यवस्था जमा देगा। विभीषण को भरी सभा में रावण ने लात मार दी, निकल जाए यहां से तो उस राम की बात करता है, उस वनवासी की बात करता है, तू यहां रहने लायक नहीं है। अब जाए तो जाए कहां? राम की शरण में गया वो, गया विभीषण राम की शरण में। उसने सोचा इधर उधर जाने से क्या फायदा होगा, क्यों कि जिसके भी पास जम्मा कटुता तो हावी है ही है, वहां मेरी बात नहीं बनेगी। इसलिए राम की शरण में। तो विभीषण ने कहा कि मैं चाहता तो और जगह भी जा सकता था, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं राम की शरण में जाऊं ताकि राम मेरे जीवन का कल्याण करे। तो आपको विपत्ति आए, दुख आए, तो आप राम का भजन करना, रोना मती, राम सब कुछ समेट देगा, सब कुछ समेट देगा। जय हो। आप एक दृष्टांत बताऊं मैं, कि जब ये लाइट नहीं थी, लोग बाग लाइटेन का प्रकार उजड़ा में रहता, चमनिया का उजड़ा में लाइटेन जोता, वो में वो कड़ो तेल भरेता, घासलेट। अब वो लाइटेन जब जोते थे और अचानक कभी कभी वो में तेल खुद जातो नहीं, तो वो भपका करके बुझे थी, भपक भपक। लोग ने की गयो लाइटेन में हो कहीं गयो, या भपका क्यों मार रही, ते के बुझबा को समय आ गयो। क्या आ गया? बुझने का समय आ गया। ऐसे कैसे आप शांत रहना, आप देखना क्षेत्र में, गांव में, कहीं भी कोई भी आदमी ऐसा ज्यादा भपके तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, भगवान देखेगो। क्यों? ये बुझबा का समय आ गया, इसलिए भपक जो मती, जो भपके भी बूझ ही जावे, भपकना नहीं है अपन। मोटर धीमा धीमा हाको, ये में श्याम बेटियों बाको। सुखदेव मुनि ने 24 अवतारों की कथा सुनाई, सूक्ष्म संक्षिप्त में। सुनाते सुनाते ही ब्रह्म आभास हो गया, ब्रह्म का बोध हो गया, अंतःकरण में मन स्थिर हो गया था, भगवान का दर्शन करा दिया। अब आप ईश्वर को कहां ढूंढोगे, बोलो? कई जगह तो पंडा भी ऐसा है कि किरायो तक नहीं रेबा दे जेब में, सब लूट ले। कई गया बापड़ा, रोता रोता आया, नंगा कर दे नंगा, ऐसे पंडा पड़िया है कई जगह। कई मंदिर में तो भगवान ने भोग भी लगे तो 1100 को लगे, ऐसे कम तो खावे ही नहीं।
अब आपड़ा के न कि 1100 नहीं है तो भगवान ने भोग कसा लगा। इसलिए भगवान के लिए यह व्यवस्था नहीं, इसलिए सबसे निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है, सदगुरु का मार्ग। वहां जाना है, ना वो कुछ लेता है ना कुछ देता है। हो तो भी इच्छा नहीं है कि आप कुछ दो, नहीं हो तो भी कोई इच्छा नहीं है कि आप कुछ दो। हाँ, वो निशुल्क सेवा करता है, निशुल्क देता है, और उसको जरूरत पड़ती है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। याद रखना, वो आपकी भी गति कर देता है और स्वयं की भी गति हो जाती है। कोई सामर्थ है तो भटकने की जरूरत नहीं है अपन। राजन, कैसा लगा तुझे? वो बहुत बड़ा है गुरुदेव, मुझे तो सुनाते जाओ बस। फिर गृहस्थों के बारे में चर्चा करी, माताओं के बारे में चर्चा करी, निर्मल जीवन बताया, पवित्र भावना का दर्शन कराया, सत्संग का महत्व समझाया, क्योंकि अंत समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, आप बालक थे, नहीं मानते थे आप, यो लू रिसा जाता, थोड़ा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, ग्रस्त में आ गया, और फिर बेटा बेटी वाले हो गए, फिर उतार आ जाना चाहिए, हर एक चीज में आना चाहिए कि नहीं? फिर भी नहीं तर के बहू आगी और के बाद भी अपन चूल्हा आड़ी झाका, अलवरी आड़ी झाका, ताड़ो लगावा, ऊंची गला में पटक के रखा, जहां माड़ा पटकनो है मां ऊंची पटक के रख, वो सब गलत है। इसलिए बेटा बेटी सब कुछ है, उनको दे दो, भी उनको घर चला और आप अपनो जीवन आगे चलाओ कि अब जीवन का कल्याण करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। भी सब जाने कि अब कसा घर चलानो अपन, और ज्यादा करोगे तो फिर सुनागा भी है? तो उलझन में अपने पढ़नो नहीं है, दे दो आप इनको, सब कुछ दे दो, और यही समझदारी, और आप फिर भगवान का भजन करो। उतार की बात की रही हूं, उतार आ जाना चाहिए जीवन में, और उतार आ जाए तो इन चीजों से फिर धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए, और छुटकारा पा लोगे तो पार भी उतर जाओगे, नहीं तो फंसे के फंसे रह जाओगे आप। इसलिए राजन, भगवान की बड़ी कृपा है, ध्रुव प्रहलाद सबका कल्याण किया, और इसी में राजा अंग की कथा, इसी में ध्रुव की कथा, ऐसा प्रसंग भागवत में तीसरे दिन की कथा में बताया है, और कहा कि जैसे ध्रुव का मन ईश्वर में लगा, ऐसा मन लगना चाहिए। मन लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छूट गया। वो कथा जो मैंने की है, आप मिला है बल्कि छूटा नहीं है। आप यूं कह दो कि भगवान में मन लगा तो फिर मलेगो कहीं नहीं, इतना मिलता है, कभी आपने नहीं सोचा होगा। चमत्कारी व्यवस्था है ना, बता दिया यहाँ चमत्कार है। जैसे अपन अंधारा में, और आप पता है कि यहाँ चुटकी लग रही है, लाइट है और बल्ब लगी हुई है, केवल चुटकी दबाना है, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे चमत्कारी व्यवस्था है ईश्वर की, इतना विश्वास होना चाहिए। क्यों कि राणा तो मीराएं मारने के लिए जा रहा था कि नहीं, जेर भेजा, सांप का पिटारा भेजा, मर गई कहीं, वह बोलो नहीं मरी नहीं। चमत्कार होता है यहाँ। अब इतनी बात सुन ली, ओके बाद भी अपन हल्के में ले लेंगे तो फिर अपन से बड़ा मतलब कहने का तो मूर्ख कहना चाह रहा था मैं कि अपने बराबर मूर्ख फिर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हल्के में ले लिया तो कहां मरने दिया। एक छोटा सा बेटा ध्रुव, जो कथा है वर्तमान में, आज की कथा है, एक पिता की गोद में बैठने की जिज्ञासा जागी कि मुंह बैठूं, लेकिन उसके दो पत्नियां थी उत्तानपाद के। ये सुनीति का, सुनीति के कोई बेटा नहीं था, ये तो बाद में जन्मा, योग बनता है साहब वो तो।
ईश्वर की कृपा है। वो दूसरी ले आयो तो कि बेटा नहीं है, और वो लाया था भी सुनीता के कहने के अनुसार ही है वो राजा, कि मेरी खोख से बेटा नहीं जन्मता है, और यदि ऐसा हो, भगवान की इच्छा हो जाए, अपने ये बेटा की प्राप्ति हो जाए, तो ये आंगन सुना सुना, ये राज सुना सुना नहीं रहेगा। तो उनके कहे अनुसार वो एक सुरुचि नाम की पत्नी को और लेकर के आ गया था, शादी करी आया, पर फिर ये मोह आसक्तियां ये दुख दे जाती है साहब। उसने सुनीति को भी घर से बाहर कर दिया। एक कुटिया में रहती थी, एक राजा की राज रानी, बताओ कुटिया में रहती है, राजमहल में नहीं आने देती है। राजा को आदेश कर दिया, अगर जो इसको यहाँ रखोगे तो मैं चली जाऊंगा। अब ये एक विवशता है। राजा ने सुनीता से कहा, देख मैंने कहा था नहीं तेरे से, विडंबना जीवन में आएगी, दुख आएगा, मुझे मत उलझा, पर देख तूने की थी। नाथ मैं मेरी गलती स्वीकार करती हूँ, और जो भी कुछ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मैं कभी भी आपसे मुंह खोल के कुछ नहीं कहूंगा। भोगना पड़ा, वो भोगा कि कुटिया में रही, बताओ गांव के बाहर राजमहल के किसी किनार पे कोने पे रही वो। लेकिन बेटा की इच्छा जागी, वो बड़ा हुआ, उसने पूछा अपनी माँ से, माँ मेरे भी तो पिताजी होंगे। देखो एक समझ आती है, सोच आती है, तो जिज्ञासा जागती है कि नहीं, कहाँ है मेरे पिताजी? कि बेटा यहाँ का राजा तेरे पिता है। तो माँ फिर अपन इस झोपड़ी में क्यों रह रहे? जब एक राजा का बेटा हूं मैं, तो फिर अपन राजमहल में क्यों नहीं चले? माँ की उंगली पकड़ी और खींच के ले जा रहा था, चल तू भी चल मेरे साथ। बेटा मेरी मर्यादा है, मैं नहीं जाऊं, और तेरी इच्छा हो तो तू जा सकता है। उस दिन उसने हिम्मत करी ध्रुव ने, और वो राजमहल के अंतःपुर में गया, और जो राजा राज सिंहासन पे बैठा था, वहां जाकर के उसने देखा कि ये मेरे पिता है, इतना दिव्य मेरा पिता, और मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरा अहोभाग्य है जो आज मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और मैं उनकी गोदी में बैठूंगा। वो गोदी में बैठने के लिए गया, लेकिन उसकी सुरुचि माँ ने उसको रोक लिया रास्ते में और कह दिया कि नहीं, ये गोदी तेरे लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से। उसको वहां से धक्का मार दिया, और वो रोता रोता अपनी माँ के पास आया। फिर माँ ने उसको भजन का मार्ग बताया। जब ऐसी परिस्थिति बने तो समझाने का सबसे बड़ा साधन है जीव को ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की कथा, ईश्वर का भजन, यही अपन को संभाल सकता है। बाकी दुनिया तो तोड़ने में लगी रहती है, दुनिया कभी किसी को संभाल नहीं सकती है। इधर से ताली बजती है, थोड़ी इन तालियां की कमी रहेगी। एक एक रोटी ज्यादा खा के आजियो कल हो, पर ताली बजे जो, ताली बजाना चाहिए, ऐसे ढीले जैसे बज बैठो थोड़े थोड़े। बोलो सावरिया सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। मारे नाने छोड़ी ही नहीं जे, बोलो सारी जे बोल दी। बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, ये मौका है, इसलिए भजन भी बोलना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए, ताली भी बजना चाहिए, और अगर जो नृत्य करने का अगर जो मौका मिलता है तो नाचना भी चाहिए। पर देखो अपने तन के साथ में मन को भी नचाना है, और तन के साथ साथ जिसका मन नाचता है, सोच लेना शरद पूर्णिमा की रात है तुम्हारे जीवन के लिए, कन्हैया का साथ है तुम्हारा।